Hello everyone. I hope you all are well. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टेटस के बारे में पढ़ा था। सोशल स्टेटस, सामाजिक रुतबा, सामाजिक पद, और इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशल रोल और रोल या भूमिका। ठीक है, ये जो सोशल स्टेटस एंड सोशल रोल है ये एक दूसरे के साथ गहराई से संबंधित हैं, क्योंकि अगर स्टेटस है तो रोल भी है और अगर रोल है तो स्टेटस भी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल, भूमिका। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। भूमिका का अर्थ व्यक्ति के पूर्ण व्यवहार से नहीं बल्कि उस विशेष व्यवहार से है जो वह किसी विशेष हालात में करता है। भूमिका वह मान्यता प्राप्त तरीका है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में प्राप्त स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करता है तथा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। भूमिका वह व्यवहार होता है जो वास्तव में किसी भी स्थिति पर जब व्यक्ति बैठा होता है तब करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात ये है कि भूमिका का अर्थ व्यक्ति के पूर्ण व्यवहार से नहीं है। ठीक है ना, जो उसका संपूर्ण व्यवहार है ना उससे इसका मीनिंग नहीं लेना हमने। तो इसका अर्थ जो है उस विशेष व्यवहार से है, खास बिहेवियर जो व्यक्ति करता है। हमने ऑल ओवर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को नहीं देखना कि उसका जो है ऑल ओवर बिहेवियर क्या है, हमने वो एक खास बिहेवियर देखना है जो वो किसी खास हालात में करता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति बिहेवियर करता है वो उसकी भूमिका से संबंधित होता है, और भूमिका मान्यता प्राप्त तरीका है। ठीक है, जिससे व्यक्ति समाज में प्राप्त स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करता है। कहने का भाव ये है कि मान्यता प्राप्त तरीका कि व्यक्ति को समाज में उस भूमिका के लिए जो है प्रोविज़न मिली होती है, क्योंकि भूमिका जो है वो रुतबे से संबंधित है, स्टेटस से संबंधित है। हमने लास्ट टाइम किया था ना। तो स्टेटस है वो भी जो है समाज में प्राप्त स्थिति के अकॉर्डिंग होता है और मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर समाज में हम एक पर्सनैलिटी डॉक्टर की बात कर लेते हैं, तो डॉक्टर का जो स्टेटस है वो एक डॉक्टर का है। ठीक है, तो अगर उसका स्टेटस डॉक्टर का है तो उसके संबंधित जो भूमिका है वो क्या है, मरीजों की सेवा करना। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त तरीका है क्योंकि उसको डॉक्टर की उपाधि जो है समाज ने दिलाई है, क्योंकि वो उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा था। ठीक है ना, तो प्रयत्नशील होने की वजह से ये आउटपुट जो निकली वो ये है कि समाज ने उसको मान्यता दी कि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भूमिका है, स्टेटस तो उसका डॉक्टर का हो गया ना, तो भूमिका जो है उसकी जो है मरीजों की सेवा करना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह मान्यता प्राप्त तरीका है जिससे व्यक्ति समाज में प्राप्त स्थिति, जो उसको स्थिति समाज में मिलती है, उसके संबंधित जो है कामों को या कार्यों को, कर्तव्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट भूमिका वह व्यवहार होता है, वो बिहेवियर है जो किसी भी स्थिति, मतलब कि जिस भी स्टेटस पे व्यक्ति बैठा होता है, जिस भी स्थिति में व्यक्ति होता है तब करता है। राइट, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखिए, भूमिका, रोल, थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रुतबा जिथे समाजिक संरचना की एक स्थिति है उत्थे ही भूमिका उस रुतबे नाल जुड़ियां हुई उम्मीदां हैं। ठीक है, कहने का भाव ये है कि भूमिका उस रुतबे नाल जुड़ियां हुई उम्मीदां मीन्स, भूमिका मीन्स रोल
रुतबा स्टेटस, ठीक है ना। उस स्टेटस के साथ जो हमारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि उस स्टेटस के साथ व्यक्ति जो है कौन सा रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए भूमिका ही निश्चित करती है कि ਅਸੀਂ समाज ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ किस तरह अंतरक्रिया करते हैं, इसलिए ਅਸੀਂ रुतबाधारी होंगे हाँ, मीन्स हमारा एक स्टेटस होता है और रोल प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने जो है 1916 में इसके भूमिका के संबंध में क्या बोला था, उन्होंने बोला कि जैसे वकील, सर्जरीकार, ठीक है ना, और ते कलाकार आदि ये सारे भूमिका वाल संकेत करते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर कोई लायर है और सर्जन है, कोई आर्टिस्ट है, तो ये जो सारे स्टेटस है ना वो उनके रोल की तरफ भी इशारा करते हैं कि अगर इनका ये स्टेटस है तो इनका रोल होगा मुकदमे लड़ना, सर्जरी करना या आर्ट दिखाना, अपनी कलाकारी दिखाना, ठीक है ना। ये इनकी भूमिका हो गई। तो इस प्रकार से लिंटन ने क्या बोला है, उन्होंने भी डेफिनेशन दी है। वो कह रहे हैं कि भूमिका एक तरह का व्यवहार है जो कि व्यक्ति तो रुतबे के आधार पर उम्मीद की जाती है। भूमिका रुतबे की एक परिवर्तनशील इकाई है। हर व्यक्ति को रुतबा हुंदा है अते वो भूमिका निभाउंदा है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति जो विद्यार्थी का रुतबा रखता है उसने अपनी भूमिका अनुसार क्लासां भी लगाउणियां हन, काम भी पूरे करने हैं। इस दे नाल ही भूमिका विशेष समाजिक रुतबे अनुसार अनुमानित व्यवहार है। हर विशेष रुतबा कुछ उम्मीदां नाल अर्जित या प्रदत्त है, अर्जित या प्रदत्त, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। ये इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जदों किसी का रुतबा एक पुत्र धी वाला ਹੁੰਦਾ है तो वो अपने माता पिता तो रोज़ाना दीयां चीज़ां जिवें खाना ते रहण दी जगह दी उम्मीद करता है, जिस दे बदले विच उन्हां ने अपनी पढ़ाई ठीक ढंग नाल करनी हुंदी है, उन्हां नूं इज्जत मान बख्शना हुंदा है। ते ये दोवें ही एक भूमिका दे उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बोला गया है कि भूमिका रुतबे की परिवर्तनशील इकाई है। हर व्यक्ति को रुतबा हुंदा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है ना उसके पास एक स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल आप हो ना तो आपके पास भी एक स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आपका जो स्टेटस है सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है। घर पे आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, ठीक है, किसी के दोस्त हो, किसी के कज़न हो, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रोल है, आपकी भूमिका है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक स्टूडेंट है तो उसको जो है स्टूडेंट होने के नाते उसको जो है अपनी रोल प्ले करना पड़ेगा, भूमिका निभानी पड़ेगी कि उसको क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, उसको होम टास्क जो दिया है वो भी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखिए आप, न्यू सिटी स्कूल, ये स्कूल का एक आपके सामने पिक्चर है, ठीक है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। ये टीचर है। अब ये एक टीचर है, ठीक है। इनका जो स्टेटस है वो क्या है, एक टीचर का है, ठीक है। अब क्या ये एक टीचर ही है? नहीं, इनका स्टेटस इसके अलावा जो है घर में एक किसी की ये वाइफ होंगी, किसी की ये मदर होंगी, किसी की जो है डॉटर इन लॉ होंगी, किसी की चाची ताई मामी होंगी, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना रोल प्ले करना है, भूमिका निभानी है। अब स्कूल में ये उतने टाइम के लिए टीचर है जितने टाइम के लिए इनकी जो है सर्विस है, जॉब है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी भूमिका है, रोल है, वो अकॉर्डिंग टू आर स्टेटस, हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस तो आपको मैंने बताया था ना कि सेम एज इट इज़ ही लर्न करनी होती हैं, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। और ये हाँ, इनको कोमा, इन्वर्टेड कोमा में ही स्टार्ट करना होता है। मैं पढ़ देती हूँ, अगर आपने, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
आगे इसकी थोड़ी सी हम करैक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, विशेषताएं कर लेते हैं भूमिका की। मैं हिंदी में भी करवा दूंगी, ये पंजाबी में है तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। सभी तरह के स्टूडेंट जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। भूमिका रुतबे ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ रुतबे ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। वही जो बात मैंने अभी बताई आपको, भूमिका रुतबे की कार्य प्रणाली है, मीन्स कि जो हमारा रोल है वो हमारे स्टेटस की वजह से ही है कि स्टेटस का जो कार्य होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमारा रोल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति को समाज की उम्मीदों के अनुसार, देखो अगर समाज आपको कोई स्टेटस देता है तो आपसे उम्मीद भी तो रखता है ना कि अगर आपको ये स्टेटस मिला है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है काम भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें जो है अपने स्टेटस की मान्यता के अनुसार काम करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए खाना देते हैं, आपको रहने के लिए घर देते हैं, आपके कपड़े देते हैं, हर एक ज़रूरत आपकी पूरी करते हैं। तो बदले में आपका रोल क्या है? आपका रोल ये है कि आप जो है अपनी स्टडी अच्छी तरीके से करें, पढ़ाई ठीक से करें, उनको जो है बनती रिस्पेक्ट दें, ये आपका रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भूमिका सीखी जाती है। भूमिकावां व्यवहार का एक, पता नहीं यहाँ क्या था, जो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ देख के सीखा जाता है। हर व्यक्ति समाजिक भूमिकावां ਨੂੰ निभाता है तो हर चीज़ ਨੂੰ अर्थ दिंदा है। कहने का भाव ये है कि भूमिका सीखी जाती है, जो हमारा रोल है ना हमें वो सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये देखिए पिक्चर देखिए आप, स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, तो ये स्टूडेंट्स हैं, इनका स्टेटस क्या है? दे आर स्टूडेंट्स, राइट। तो इनका रोल क्या है? टीचिंग। इन्होंने जो है जो टीचर टीच कर रही है उसको सीखना है, लर्निंग है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रोल है वो हमें सिखाया जाता है, सीखा जाता है सोशलाइजेशन के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा। समाजीकरण जो है हमारी फैमिली हमारा करती है, उसमें हम अलग अलग तरह के जो रोल प्ले करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा दा मनोविज्ञानिक पक्ष ਹੁੰਦਾ है, राइट। नैक्सट पॉइंट है भूमिका परस्पर है। भूमिका परस्पर ਹੁੰਦੀ है, ये सिर्फ हालात ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ व्यवहार ਨੂੰ ही नहीं अपनाਉਂਦੀ पर दूसरे व्यक्तियों के प्रति व्यवहार ਨੂੰ भी दर्शाਉਂਦੀ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी रोल आप प्ले करते हो आपको जो है आपके ओपोजिट भी कोई ना कोई रोल जो है मिलता है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इनका काम लर्न करना है, एंड शी इज़ अ टीचर। ठीक है, इनका काम जो है टीचिंग करना है। तो अगर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी भूमिका जो है रोल है पढ़ना। ठीक है, अब इनके बदले में हमने पढ़ा है भूमिका परस्पर है, आपस में है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये टीचर है ना, तो इनकी भूमिका या रोल क्या है? टीच करना, ये टीच करवा रही है बच्चों को। ठीक है, तो आपस में हो गई ना भूमिका, तो इसलिए भूमिका परस्पर है। ठीक है, महत्ता अनुसार मान्यतावां अलग अलग हैं। सारियां भूमिकावां दी इकसार महत्व नहीं हुंदा, कुछ भूमिकावां दा महत्व ज़्यादा हुंदा ते कुछ दा घੱਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਭੂਮਿਕਾ रोज़मर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ महत्व रखदियाँ हैं। कहने का भाव ये है कि इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो रोल है उनकी मान्यताएं जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि सारी जो रोल है वो वेरी इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कुछ नॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, कुछ भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ जो है कम महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्जांपल आप बैंक में जॉब करते हो, आप बैंक करो, ठीक है, वहाँ पे आपकी जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पे। तो इसीलिए, लेकिन वहीं आप अगर मार्केट जाते हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे हो, तो वहाँ आपकी भूमिका जो है कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, इतना महत्व नहीं रखती जितनी आपकी वर्क प्लेस पे रखती है। इसीलिए जो भूमिकाएं होती हैं उनकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है भूमिका परिवर्तनशील है। ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, दूजे ही समय वो अन्याय कर सकती है, ठीक है। कहने का भाव ये है रोल इज़ चेंजेबल, भूमिका जड़ी है परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए बहुत सारी भूमिकाएं जो है अपने विचार, कीमतों के अनुसार, नॉर्म्स एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि एक भूमिका जो है एक समय में किसी और ढंग से पेश आती है, तो दूसरे समय वो किसी और ढंग से भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आ सकती है, राइट। नेक्स्ट है भूमिका रुतबे दा कारज है। ये तो हम पॉइंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। भूमिका कारज ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। बिकॉज रुतबा स्टेटस, ठीक है, स्टेटस का एक कारज है, क्योंकि जो हमारे पास स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम रोल प्ले करते हैं ना। तो इसीलिए ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि जो भी हमारा स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हमसे उम्मीद रखी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम रोल प्ले करते हैं। ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ। ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ पुलिस थाने तक ही सीमित होती है, पर जदों वो परिवार में आता है तो उसकी भूमिका बदल जाती है। देखिए अब ये पुलिसमैन है, ठीक है ना, तो इसका जो रोल है वो पुलिस स्टेशन तक की है। जितनी देर उसकी ड्यूटी है उतनी देर वो ड्यूटी निभाएगा। लेकिन जब वो घर पे आ जाता है तो वो पुलिसमैन नहीं होता ना, वो किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का चाचा है, ताया है, फूफा है, ठीक है। तो इसीलिए जो भूमिका होती है ना वो उसका दायरा जो है सीमित होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। जितने टाइम के लिए उसकी भूमिका है उतने टाइम के लिए उसको वो निभानी पड़ती है, ठीक है। ये फायर ब्रिगेड के वर्कर हैं, ठीक है, जब तक इनकी ड्यूटी है तब तक ये काम करेंगे, बाहर आके ये एक कॉमन पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी और, क्योंकि हमने ये टॉपिक जो है वो काफ़ी डीप करना है, ठीक है, डीप स्टडी करनी है, इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर जो है टोटली क्लियर करवाना है। तो इसके लिए आगे पढ़ते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, करैक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। और विशेषताएं, ठीक है, अभी भी हमने यही पढ़ी है, लेकिन मैं आपको जो है टोटली इसको डीप में करवा रही हूँ कि आपको जो है रोल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर दो, चाहे यूपीएससी का, चाहे एमए का, चाहे बीए का, किसी भी आप क्लास का पेपर दो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर दो, अगर आपने स्टेटस एंड रोल का टॉपिक आ गया तो आपको यहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रोल इज़, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, रोल इज़ फंक्शनल। फंक्शनल भूमिका कार्यात्मक होती है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये ना पार्सन्स ने डेफिनेशन दी थी। पार्सन्स ने ये कहा था कि कर्ता अन्य कर्ताओं के साथ संबंधित होते हुए भी कार्य करता है, ठीक है। व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि उससे अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं भूमिका कार्यात्मक होती है। ये वाला पॉइंट जो है पार्सन के अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करता है, ठीक है, उसका जो अपना स्टेटस होता है, ठीक है। अभी भी हम यही पढ़ के हटे हैं ना।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। और क्यों? क्योंकि उससे ये अपेक्षा की जाती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई टीचर है तो अपेक्षा की जाती है कि वो टीच करे, ठीक है ना। तो अगर वो टीच नहीं करता तो फिर कंप्लेंट हो जाती है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि भूमिका जो है वो फंक्शनल, रोल इज फंक्शनल और कार्यात्मक होता है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वन इंडिविजुअल is related with many roles, ठीक है। हिंदी में एक व्यक्ति, ये पॉइंट सारे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं, ठीक है, नोट्स रेडी करो अपने। कई भूमिकाओं से संबंधित होता है, ठीक है। तो क्या है, एक ही व्यक्ति जो है कई प्रकार के कार्य करने के योग्य होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है भूमिका प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बार बार यही एग्जाम्पल दिए कि एक व्यक्ति, किसी बच्चे का पिता, स्कूल का टीचर, क्लब का कोई मेंबर हो सकता है, कोई रिलीजियस कोई सोसाइटी है उसका मेंबर हो सकता है, तो कोई नेता हो सकता है। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति को अलग अलग जो है रोल प्ले करने पड़ते हैं, भूमिका निभानी पड़ती है। आप अपने ही एग्जाम्पल ले लो ना, कि आप ही और हो या शी हो, ठीक है। तो अभी तो आप स्टूडेंट्स हो ना, तभी तो आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटस है वो एक स्टूडेंट का, एक सन और डॉटर का, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हो आप, कज़न हो सकते हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है, देखो आप एक ही व्यक्ति हो, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, लेकिन आपके कितने रोल हो गए, 1 2 3 4, ये मैंने बस बेसिक से लिए हैं, और भी कई रोल आपके हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक व्यक्ति कई भूमिकाओं से संबंधित होता है, वन इंडिविजुअल इज रिलेटेड विद मैनी रोल्स, राइट। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, अंडरस्टैंड। ये सेकंड पॉइंट है, नोट करते जाओ साथ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, role is determined by culture। भूमिका हिंदी में भी करते जाओ, दोनों लैंग्वेज में, तीनों में वैसे तो करवा दिया। संस्कृति द्वारा नियमित होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारे समाज में जो हमारे परंपराएं हैं, हमारे रीत रिवाज है, नियम है, संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई जो है स्थिति प्राप्त होती है, और वो स्थिति जो है संस्कृति द्वारा दी जाती है, कल्चर हमें वो स्थिति देता है, ठीक है। तो उसी से संबंधित जो है रोल होता है, भूमिका होती है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति जो है कोई भूमिका निभाता है, वो उसको जो है कल्चर के अकॉर्डिंग निभानी पड़ती है। जो हमारी सोसाइटी के नियम है, हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें वो भूमिका निभानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, वन रोल कैन बी understandable
only within the context of other roles। ठीक है, हिंदी में एक भूमिका को दूसरी भूमिका के संदर्भ में दिख रहा, संदर्भ में समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हमने जो भूमिका है, रोल है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है ना, तो हमें जो है उसको जो है संबंधित भूमिका के संदर्भ में रखकर ही समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, ठीक है। और अगर आपने इसमें बच्चों की भूमिका को समझना है या हस्बैंड की या वाइफ की भूमिका को समझना है, तो एक दूसरे के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। जैसे पत्नी तथा बच्चों के बिना पति की भूमिका अर्थहीन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ लिख देती हूँ, पति, पत्नी, बच्चे, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये पति है, घर में इसके, एक मिनट इसको कट करती हूँ, दोबारा से समझाती हूँ, ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ये देखो एक फैमिली है, ठीक है, उसमें हस्बैंड है, वाइफ है एंड चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, ठीक है। अब ये हस्बैंड है, ठीक है। अब इसके घर में वाइफ या बच्चे ही नहीं होंगे, क्या ये हस्बैंड होगा या ये फादर होगा? नो। क्यों? क्योंकि इसके इस स्टेटस या इस रोल के लिए वाइफ और बच्चों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है एक भूमिका को जो है दूसरी भूमिका के साथ जो है अंडरस्टैंड करके या उसकी संदर्भ में ही समझा जा सकता है, ठीक है। अगर दोनों में से एक ना हो तो भूमिका नहीं हो सकती। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, है ना, आपका टीचर ही ना हो तो फिर आप काहे के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अगर टीचर है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो फिर वो काहे का टीचर, ठीक है। इसीलिए ये म्यूचुअल जो है सिचुएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, रोल आर, ये 5th पॉइंट है, रोल आर डिटरमाइंड बाय सोशल सेंशंस। हिंदी में भूमिका का निर्धारण सामाजिक मान्यता द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखिए क्या होता है कि सामाजिक मान्यता द्वारा जो है हमारी भूमिका जो है फिक्स्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों का जो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जो सेम नेचर नहीं होता, ठीक है। तो हमें जो है हमारी सोसाइटी में जो है अगर ये कह सकते हैं कि उनकी जो भी हमारे समाज में सदस्य होते हैं ना, उनकी इच्छा अनुसार अगर भूमिका नहीं दी जाए तो वो काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ उन भूमिकाओं को ही स्वीकार किया जाता है जो समाज में मान्यता प्राप्त होती हैं, ठीक है। हमारी जो सामाजिक संस्कृति जो है उस जिनका निर्धारण करती हैं,
ठीक है। और कौन सी भूमिका किस व्यक्ति को देनी है वो तय करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम एग्जाम्पल डॉक्टर की लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर के लिए बनने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, रूल्स होते हैं, एजुकेशन होती है, एक्सेट्रा, है ना, क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया होता है ना, इसको जो है क्या करता है, सामाजिक मान्यताओं द्वारा तय होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल इसके अकॉर्डिंग खरा उतरता है, ठीक है, वो जो है डॉक्टर बन जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है रोल आर डिटरमाइंड बाय सोशल सेंशंस। भूमिकाओं का निर्धारण जो है हमारी सामाजिक मान्यताएं ही करती हैं, क्योंकि अब अगर आप इन चीज़ों पे खरे नहीं उतरते ना तो आप डॉक्टर नहीं बनोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो सामाजिक मान्यताएं हैं ये काफ़ी जो है हमारा इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले करती हैं, राइट। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी, व्यक्ति की योग्यता का महत्व। अब ये जो मैं करवा रही हूँ ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन्होंने लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, पॉइंट्स नहीं मिलते, ठीक है। अलग अलग बुक्स छांटनी पड़ती हैं फिर भी नहीं मिलता। आपको एक ही वीडियो में जो है इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपको कोई भी अदर बुक जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उनको जो स्पेशल बेनिफिट होगा इसका। तो व्यक्ति की योग्यता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी। कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति जो है कई तरह की भूमिकाएं निभाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सभी भूमिकाओं के साथ जो है वो न्याय कर सके। कहने का मतलब कि वो इस योग्य हो कि सारी भूमिकाओं को निभा ले। कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है कोई खास भूमिका निभाने में तो सफल हो जाता है लेकिन दूसरी भूमिका निभाने में असफल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार हर भूमिका को अच्छे, ज़्यादा, गलत तरीके से निभा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि आप ग्रेजुएशन लेवल के, तो आपके ने जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये पॉइंट क्लियर करती हूँ, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इंग्लिश, पंजाबी, ये तो कंपलसरी है ना। इसके साथ मान लो आपने मैथ्स ले लिया, है ना, इकोनॉमिक्स ले ली, कंप्यूटर साइंस ले लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि आप एक व्यक्ति हो ना, है ना, 1 स्टूडेंट, ठीक है। अब एक व्यक्ति ने ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन 5 सब्जेक्ट्स में 100% दे दो, ये श्योर है, ठीक है। क्योंकि आप 100 की बजाय 99% दे सकते हो, मान लो आप ब्रिलियंट हो, लेकिन 100 सेम में आई थिंक काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। तो हो सकता है आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हों लेकिन आपको इकोनॉमिक्स बोर करती हो, ठीक है। हो सकता है आपका कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा हो लेकिन आपको जो है इंग्लिश परेशान करती हो, ठीक है। तो आप अपनी जो रोल है, आपकी भूमिका है, उसमें आप ये जो है सभी के साथ न्याय नहीं कर पाते ना। किसी में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, किसी में कम। आपकी मार्कशीट ही बता देगी, है ना, आप पढ़ते हो, आपकी मार्कशीट ही बता देगी कि कौन से सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, कौन से में आप पासिंग मार्क्स ही लेके आए हो या सप्ली आ गई, ठीक है ना। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी, व्यक्ति की योग्यता का इसमें महत्व होता है कि व्यक्ति किस सब्जेक्ट में कितना योग्य है। ये मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में हम आपकी जो है अलग अलग भूमिकाएं होती है, जो मैं आपको काफ़ी टाइम से यही पढ़ा रही हूँ कि आपके घर में अलग अलग भूमिका है, सोसाइटी में अलग अलग भूमिका है। तो ज़रूरी थोड़ी आप सभी के साथ न्याय कर पाओ, है ना। हो सकता है आप 3-4 बहन भाई हो, है ना, एक भाई या बहन के साथ आपका बहुत प्रेम है, दूसरे के साथ नोक झोंक हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो सेम नहीं ना होता। तो इसीलिए क्या है कि व्यक्ति की योग्यता का जो है महत्व होता है,
ठीक है, अलग अलग महत्व होता है कि कहीं पे वो न्याय कर पाता है, कि कहीं पे वो अपनी भूमिका जो है प्रॉपर वे से नहीं निभा पाता। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट रोल्स। ठीक है, अलग अलग भूमिकाओं का अलग अलग महत्व। ठीक है, तो क्या है कि समाज में कुछ भूमिकाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ जो है कम इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ एक रोल ऐसे हैं जिनके लिए, या स्टेटस कह लो, है ना, जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, परीक्षण लेना पड़ता है। और कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए उन रोल का जो है अलग इम्पोर्टेंस हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे IAS, ठीक है, बड़ा ऊंचा जो है स्टेटस होता है, तो इसके संबंधित जो भूमिकाएं होती है ना, वो सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की जो है सिक्योरिटी के लिए होती हैं। ठीक है, इसके ओपोजिट एक हम मजदूर की बात कर लें। ठीक है, तो उसकी जो भूमिका है वो कम महत्वपूर्ण होती है, होती तो है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली IAS ऑफिसर के कम है, कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए डिफरेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिकाओं का अलग अलग महत्व होता है। सिंपल सा पॉइंट है ये, अंडरस्टैंड कर लोगे आप इजीली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट, रोल्स आर चेंजेबल। भूमिकाएं परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। रोल बोल रही हूँ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में भी टाइम टू टाइम जो है चेंजेस आती हैं। ठीक है, जब सोसाइटी में चेंजेस आती हैं तो हमारे जो है रोल में भी चेंजेस आ जाती हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में भी चेंज आ जाती है। ठीक है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, पुराने नॉर्म्स है, उसकी जगह जो है नए नॉर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो रोल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रोल्स आर चेंजेबल। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, अभी स्टूडेंट हो आप, है ना, स्टूडेंट हो तो आपका रोल क्या है? स्टडी। ठीक है, अभी मान लो आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, आप कहीं जॉब पे आ गए, है ना, मान लो आप किसी बैंक में चले गए, तो वहाँ आपका रोल चेंज हो गया ना, वहाँ आप ऑफिसर भी हो सकते हो। ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो गया ना, स्टूडेंट टू ऑफिसर, राइट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रोल्स आर चेंजेबल, ये परिवर्तनशील हैं। ठीक है, अभी आप अनमैरिड हो तो आप किसी के बेटे हैं, भाई हैं, कज़न हैं, शादी होगी, किसी के पति, पिता, चाचे, ताए, मामे, है ना, जीजा एक्सेट्रा बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि रोल्स आर चेंजेबल, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कितना पॉइंट है ये है हमारा 9th पॉइंट होगा। ऑल रोल्स हैव लिमिटेड एरिया। ठीक है, सभी भूमिकाओं का
क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। जितनी भी हमारी भूमिकाएं हैं, रोल्स हैं ना, इनका जो एक कह लो कि टाइम पीरियड कह लो या एरिया कह लो या क्षेत्र कह लो, वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे होता है कि जितने टाइम के लिए आप उस भूमिका में इन्वॉल्व हो ना, उतने टाइम के लिए आपका वो स्टेटस रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो टीचर होता है उसकी भूमिका, जो रोल है वो स्कूल तक ही है। ठीक है, लॉयर है, उसकी भूमिका जो है कोर्ट तक ही है। कहने का भाव ये है, व्यक्ति जो भी भूमिका अदा कर रहा होता है ना, वो उसको सीमित क्षेत्र प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के लिए भूमिका अलग अलग होती है। आपका मान लो 35 मिनट का या 40 मिनट का लेक्चर है ना, तो आप 35 और 40 मिनट के लिए ही उस क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, और वो टीचर आपका जो है इतने टाइम के लिए ही टीचर है। जब ये टाइम कवर हो गया ना आप वहाँ पे स्टूडेंट हो ना वो टीचर है। ठीक है, इसीलिए जो रोल है ना आपका, वो उसका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, जितनी देर के लिए रोल प्ले करते हो उतनी देर के लिए है। अगर कोई बैंक में जॉब करता है, 9 to 5 की मान लो जॉब है, आफ्टर 5 o'clock वो उस बैंक का अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो आपका लास्ट 10th पॉइंट है, रिवार्ड्स आर रिलेटेड विद रोल्स। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स। भूमिका को निभाने से संबंधित, साथ साथ लिखते जाओ, आपको ये फायदा होगा। व्यक्ति को इज्जत प्राप्त होती है। ठीक है, समाज में अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है, तो उसको जो है हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, इज्जत मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर डे होता है, जो बड़े ईमानदारी से टीचर जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उनको जो है अपने उस रिवार्ड देते हैं। उनको जो है जब भी क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है उनको जो है अवार्ड मिलता है, उनकी इज्जत होती है, उनके चर्चे होते हैं। ठीक है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में भूमिका, अच्छी तरह से भूमिका निभाने वालों की इज्जत होती है। ठीक है, इसीलिए हर व्यक्ति को जो है अपने रोल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा, सोशल रोल, सामाजिक रुतबा, रुतबा नहीं बोलना, भूमिका। ठीक है, सामाजिक भूमिका। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर कोई आपको इसमें क्वेरी होगी, कुछ चीज़ नहीं क्लियर होगी, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपकी प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।